बेटा 101 एंड प्लस 34 आपने करना है क्या, आपने सबसे पहले 101 को हमने किस में चेंज करना है, 101 को बेस 5 में चेंज करना है। तो बेटा बेस 5 में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम ये करते हैं 101 लिखते हैं और 5 लिखते हैं। अच्छा जी, 5 2 सा क्या होता है, 5 2 सा होता है 10, 1 बचता है तो हम 1 नहीं जा रहा है, इसका मतलब 5 के टेबल में 1 नहीं आता तो हम 0 लगा देंगे और उसका 1 जो है कहाँ पहुँचा देंगे, हम आगे पहुँचा देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा 5 के टेबल में 20 आता है 5 4 से 20 और कुछ भी नहीं बचा तो 0 आ गया। अब सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि 5 और 4 छोटा बड़ा हो गया, तो हमने करना क्या है 101 का निकला है 401 बेस 5। ठीक है, अब बच्चों अगला देखो 34 है, कौन सा है अगला 34। तो बेटा 34 भी कर लेते हैं, बहुत आसान है। 34 लिखा आपने 5 से करना है, 5 के टेबल में 34 नहीं आता, 5 6 ज़ा 30 आता है, 6 ज़ा 30 4 बच गए तो 4 यहाँ लिख दिए। फिर दोबारा कर सकते हैं क्योंकि 6 जा सकते हैं, 5 5 ज़ा 5 1 बचा 1 यहाँ आ गया। अब आपके पास क्या बचता है बेटा 1 1 एंड 4, तो हम लिखेंगे 1 1 और 4। ये किसका निकला है बेटा, ये निकला है 34 का। अब यहाँ तक तो सही है, समझ आया आप सबको। अब हमने करना क्या है, इन दोनों के जो आंसर्स निकले, इन दोनों के जो आंसर्स निकले हैं उनको प्लस कराना है। प्लस वही मेथड से कराएंगे जिसे हम करा रहे थे। तो हमारे पास क्या है, यहाँ कर देते 401 114, इनको क्या कराना है, साइन क्या है बेटा, यहाँ पर प्लस का साइन है। तो 4 और 1 कितना होता है 5, 5 की वैल्यू अच्छे से आप जानते हो, 5 की वैल्यू क्या होती है, 5 की वैल्यू होती है 10, 6 की होती है 11, 7 की होती है 12, इस तरीके से चलती है। तो 4 और 1 5, 5 का 0 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 की कोई वैल्यू नहीं होती, 5 से शुरू हो रही है। 4 और 1 5, 5 मतलब 10, ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन के हवाले से ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमने 2 डाला है, एक्सरसाइज नंबर 4.1.4 है बेटा। इसमें ये क्वेश्चन है नहीं 4 पॉइंट, मैंने नंबर थोड़े से चेंज करने, जैसे 320 आपके पास है 342 है आपकी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, उसमें ये क्वेश्चन जो है वो है 342, लेकिन मैंने आपके पेपर में डाला है 324। तो बेटा ऐसे घबराना नहीं है, क्वेश्चन चेंज होकर आ सकता है। तो ये क्वेश्चन चेंज हुआ हुआ है, तो मैं ये क्वेश्चन को आपके लिए करवा रही हूँ, सॉल्व करवा रही हूँ। तो बेस 5 है, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इस शेड्यूल की तरफ आते हैं। 5 की वैल्यू होती है बेटा 10, 6 की वैल्यू होती है 11, 7 को हम सपोज करेंगे 12, 8 हमारा होता है 13 के इक्वल, 9 होता है 14 के इक्वल, 10 होता है 20 के इक्वल, 11 होता है 21 के इक्वल, 12 होता है 22 के इक्वल, 13 होता है 23 के इक्वल, 14 होता है 24 के इक्वल, 15 होता है 30, यानी कि 5 5 का जब डिस्टेंस आ जाता है तो ये वैल्यूज़ जो होती है वो डबल हो जाती है। ओके हो गया। यहाँ पर भी देखो 15 आया तो 15 5 के बाद आया, यानी कि 10 के बाद 5 जमा करो तो 15 आता है। 15 के बाद ये वैल्यूज़ हो गई 10 हो गई, यानी कि 30 हो गई, 10 20 30, ऐसे आगे चलते जाएंगे। जैसे 16 की वैल्यू 31, 17 की 32, इस तरीके से हम खुद ब खुद बनाते जाते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कराना है बच्चों बेस 5 के हिसाब से, कैसे कराते हैं। तो बेटा अगर हमारे पास वेरिफिकेशन नहीं लिखी हुई तो वेरिफिकेशन नहीं करनी, सॉल्व आएगा, शॉर्ट आंसर है तो इसलिए सिर्फ सॉल्व करना है, वेरिफिकेशन नहीं करनी, जबकि मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज में इसकी वेरिफिकेशन भी करवाई है। तो बेटा ये करेंगे, आप देखेंगे हमने लिखा 324 5 बेस 4 343 और बेस 5। ठीक है, पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 से क्या होता है बच्चों, 3 4 से होता है 12। 12 की वैल्यू क्या होती है, आप ये वाला 12 मत देखना, आप यहाँ से देखोगे 12 की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 12 की वैल्यू होती है 22, आप इसको अंडरलाइन कर लो। 12 की वैल्यू क्या होती है 22, तो 3 4 से 12, 12 की वैल्यू होती है 22, 22 का 2 और 2 क्या हो गया बच्चे, कैरी हो गया। ओके, दोबारा से 3 से ही करेंगे, 3 2 से क्या होता है 6, 6 7 8, 8 हो गया बेटा। 8 की वैल्यू क्या होती है, 8 की वैल्यू होती है 13, 13 का क्या लिखेंगे 3 और 1 का जाएगा बेटा ऊपर चला जाएगा। दोबारा से 3 से 3 3 से 9, 9 और क्या होता है 10, और 10 की वैल्यू क्या होती है बेटा, यहाँ पर 10 की वैल्यू होती है 20, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया बच्चों 20 लिख दिया। ओके, अच्छा अब सेकंड नंबर है 4, लेकिन उससे पहले हम डालेंगे छोटा सा क्रॉस, पहला नंबर यूज़ नहीं करते, आप मल्टीप्लाई करते हो बचपन से। अब हम करेंगे अगेन करेंगे 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 16 की वैल्यू मैंने नहीं लिखी है तो कोई मसला नहीं है, हमें आगे भी चल सकते हैं ना। 16 की वैल्यू होती है बेटा 31, 16 की वैल्यू क्या होती है 31, 31 का क्या डालेंगे यहाँ पर, जी हाँ ऊपर वाली वैल्यूज़ में मिटा देती हूँ,
ऊपर वाली से हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो 31 का 1 डालेंगे और 3 को क्या करेंगे, कैरी करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा, आपको कि 3 नीचे 1 ऊपर करेंगे, नहीं, क्योंकि 13 होता है ना, 13 का हम 3 नीचे रखते हैं 1 ऊपर रखते हैं, लेकिन 13 और 31 फिर डिफरेंस क्या रह जाएगा। अगर मैं इसका 3 नीचे रख के 1 ऊपर करूँगी तो आपको पता नहीं चलेगा ना। तो हम क्या करते हैं, जब हम इस वाले क्वेश्चन में, तो हमने बचपन से मल्टीप्लाई सीखा है बच्चों, आपको आता होगा। 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 16 का क्या निकला था बच्चों, 16 का निकला 31, 31 का 1, 3 कैरी हो गया, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, ओके, और 6 और 3 कितना होता है, 3 2 ज़ा 6, 6 और 3 कितना होता है, 9, 9 की वैल्यू क्या है, जी हाँ 9 की वैल्यू है 14, 14 का 4 लिखेंगे और 1 का करेंगे ऊपर कैरी कर देंगे बच्चों। फिर दोबारा करेंगे 4 3 ज़ा 12 और 1 कितना होता है, 12 और 1 13, और 13 की वैल्यू यहाँ पर है, 13 की वैल्यू क्या है 23। तो 4 3 ज़ा 12 और 1 13, 13 की वैल्यू क्या होती है 23, हमने 23 लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, प्लस करना है, लेकिन बेस 5 के मेथड से प्लस करना है। 2 का आ गया 2, ठीक है। 3 और 1 कितना होता है 4, 4 का 4 लिखेंगे। जब तक 5 नहीं आएगा ना तब तक हम ये टेबल यूज़ नहीं कर सकते, ओके हो गया। 4 में 0 प्लस किया 4, अभी भी यूज़ नहीं कर सकते टेबल। हाँ अब करेंगे 2 और 3 कितना होता है 5, 5 आ गया ना। 5 की वैल्यू क्या होती है 10 होती है, 10 का 0, 1 कैरी हो गया। 2 और 1 कितना होता है 3। बच्चों ये आपका आंसर है, आगे नहीं जाएंगे क्लास। ये 5 मैंने छोटा सा बेस बनाना है क्योंकि कभी आप इसको समझो नंबर है। तो बेटा यहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में वेरिफिकेशन का नहीं सीन है सॉरी, अगर वेरिफिकेशन करनी होती तो बोर्ड वाला लिख कर देगा। वेरिफिकेशन का पूरा मेथड मैंने आपको कराया हुआ है, एक्सरसाइज नंबर 1.4 आप जाके सर्च कर सकते हो। ये 1.4 का क्वेश्चन नहीं है, हमने अपने पास से बनाया है क्वेश्चन, इस तरीके से आ जाते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन करिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें, a मल्टीप्लाई बाई बी और b मल्टीप्लाई बाई a करना है। मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, इसमें कोई मसला ही नहीं होगा। देखिएगा आप, पहला सवाल में नंबर दिए गए 1 2 और b के नंबर दिए गए 4 6 8, ठीक है। ये नंबर है a के और b के। पहले हम ये सॉल्व करेंगे, a मल्टीप्लाई बाई b, ठीक है। a के नंबर क्या है आपके पास गिवन, a के नंबर है हमारे पास 1 और 2, ओके। साइन कौन सा है बच्चों, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिख दिया यहाँ पर आपने, फिर b उतारा। अब b के नंबर क्या है 4 6 और 8, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे कराना है, आप पता है क्या करोगे, सिर्फ 1 जो है ना 2 को अपने माइंड से रिमूव कर दो, समझो 2 नहीं है, ठीक है। क्या समझोगे, 2 अभी नहीं है, 2 का भी कुछ काम नहीं है। अब 1 को मल्टीप्लाई कराना है 4 से, 1 4 सा 4 ऐसे नहीं करना, आपने पेयर बनाना है। कैसे बनाना है, देखो ऐसे करेंगे। तो हम इसमें स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे, तो स्मॉल ब्रैकेट है हमारे पास 1 4 लिख लिया साथ, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा 1 4 सा 4 नहीं करना, याद रखना 1 को 4 के साथ लिख देना है, दूसरे में 1 को 6 के साथ लिख देना है, 1 और 6, फिर 1 को 8 के साथ लिख देना है, 1 और 8, ओके। हमने क्या करा, 1 4 एक सेट, 1 6 दूसरा सेट, 1 8 तीसरा सेट, यहाँ तक खत्म। अब वो जो 2 आपने रखा था ना, अब 2 को वापस ले आते हैं। अब 1 का कुछ काम नहीं है, अब किसका काम है, 2 का काम है। 2 4 इधर ही लिखना है, ठीक है, 2 4, अच्छा 2 4 से 8 नहीं करना, 2 4 7 लिखेंगे, फिर 2 6 7 लिखेंगे, फिर 2 8 7 लिखेंगे। ये हो गया आपका सॉल्व, इतना आसान था। ये ज़रा 1 लिख देती हूँ। अब ये आपका पहला सॉल्व हो गया, a मल्टीप्लाई बाई b, पूरा सॉल्व हो गया। अब हमने करना है क्या है, अब हम करेंगे जी, ये तो सॉल्व हो गया, b मल्टीप्लाई बाई a। अब बारी है b मल्टीप्लाई बाई a की, तो हम यहाँ लिख देते हैं b मल्टीप्लाई बाई a। ये मैं इसको उससे कर लेती हूँ। अच्छा जी, अब b मल्टीप्लाई बाई a करने के लिए आप क्या करोगे, b के नंबर लिखोगे। b के नंबर ऊपर गिवन है, क्या गिवन है b के नंबर 4 6 8, आपने लिखा 4 6 8, सही है। फिर साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई, आपने मल्टीप्लाई डाला है। a के साइन, a के नंबर क्या है बेटा, a के नंबर है 1 और 2, 1 और 2 लिख दिया, ठीक है। अब हमने करना है b मल्टीप्लाई बाई a, कैसे करोगे, सेम वही प्रोसेस से, कुछ मसला नहीं होगा। अब हमने सिर्फ 4 को लेना है, 6 8 को नहीं लेना, अभी 4 को लेना है, 4 1 4 2 ऐसे करके लिखना है। 4 क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 4 और 2, सही है। अब तीसरा, अब इसको 4 को हटा देना है। अब बारी है 6 की, 6
1, फिर 6 2, ये भी ख़त्म हो गया। अब बारी है 8 की, 8 1, फिर 8 2, ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14, इसमें भी 30 लिखा हुआ है। बेटा 30 का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा क्योंकि 30 ऊपर गिवन नहीं है। अगर आप देखो तो आपके पास अगर ज़रा नज़र आ जाए आपको, तो आपको यहाँ नज़र आएगा 2 की वैल्यू गिवन है, 3 की वैल्यू गिवन है और 5 की वैल्यू गिवन है। 30 की वैल्यू गिवन है, 13 का एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकाल के आपको पता चल जाएगा क्या आएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने काफ़ी बार देखा है, ये आपके 10 में आ रहा होता है। तो आपके पास कितने नंबर आ गए? 2 3 5। और आप अगर गौर करेंगे तो आपको तीनों की वैल्यू गिवन है, 2 की भी, 3 की भी और 5 की भी। इसका मतलब है आपका एलसीएम में ये तीनों नंबर आपको लिखना पड़ेंगे। तो आपने क्या लिखा जी? आपने लिख दिया log 10 फैक्टर क्या बन गए? 2 3 और 5, क्योंकि 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा क्या होता है? 30। तो आपने सबके साथ क्या लगाना है? लॉग लगाना है, ठीक है। अच्छा जी, लॉग लगाएं और प्लस का साइन लगाना है, यही कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। log 2 प्लस log 3, पहले दो नंबर आ रहे थे, थोड़ी सी मैंने लॉग लगाया नहीं था, मुनासिब नहीं था, लेकिन यहाँ मैंने लॉग इसलिए लगा दिया क्योंकि 3 नंबर आ रहे हैं। अब यहाँ 2 3 और 5 है। अब 2 की वैल्यू क्या है बेटा? 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू है 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू है 0.4771 और log 5 की वैल्यू क्या है? log 5 की वैल्यू है 0.6990। अब इन तीनों को प्लस करा लो। प्लस कराने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लस करवाएं ज़रा, कैलकुलेटर है आपके पास तो कैलकुलेटर में करवा लीजिएगा, हम भी कर लेते हैं। और तीनों का आंसर आ रहा है 1.4771 log 30 का। आप देख लें कैलकुलेटर से करके। 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस और 0.6990। तो बेटा करके देखो तीनों को प्लस, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.4771, जो हमारा आंसर ये है 1.4771। देयर आर 8 सेक्शन ऑफ 9 क्लास। कह रहे हैं कि अच्छा इन आ स्कूल, एक स्कूल में जो है 8 सेक्शन है 9 क्लास के। क्लास 9 है उसके 8 सेक्शन है, यानी कि ABCD करके सेक्शन होते हैं। आप लोग पढ़ते हो, आपको पता है कि 9 क्लास में आपके स्कूल में किसी में 2 सेक्शन होते हैं, किसी में 3 सेक्शन होते हैं, लेकिन ये स्कूल है जिसमें 8 सेक्शन है, ठीक है। इस द नंबर ऑफ स्टूडेंट, और स्टूडेंट की तादाद जो है वो कितनी है? दैम इन दैम इज़ 56। किसी क्लास में 56 हैं, किसी में 46 हैं, किसी में 65 हैं, 63 हैं, 60 हैं, 64 है, 59 है एंड 61। ये 8 क्लासों में बच्चों की तादाद ये मुख्तलिफ है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली हर क्लास में बच्चे इस सीक्वेंस से मौजूद हैं, इस क्वांटिटी से मौजूद हैं। 56 है किसी क्लास में, 46 है, ठीक है। फाइंड एम, आपने क्या करना है? फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन, यानी कि एम मालूम करना है ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दी सेक्शंस। आपने क्या करना है? आपने ये बताना है कि हर क्लास के अंदर क्या एवरेज होगी, 8 सेक्शन में क्या एवरेज होगी, तो आपने ये एम मालूम करना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन समझ आ गया आपको तो सॉल्व करते हैं। बच्चों सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपने देखना है कि क्वेश्चन हमारा किस कंडीशन में। तो बेटा हमने सारे नंबर्स उतार लिए, ऊपर से 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक नंबर कम है, 56 46 हो गया, 65 हो गया, 53 हो गया, 60 हो गया, 64 हो गया। अच्छा 59 नहीं लिखा हमने, 59 नहीं लिखा, तो 59 हो गया और 61 हो गया। ओके बच्चों, आपने भी नंबर ज़्यादा काउंट कर लेना है क्योंकि कभी गलती हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स काउंट कर लिए, नंबर्स अब पूरे हैं। अब आपने सबसे पहले ये देखना है किस कंडीशन में क्वेश्चन, एक ही लाइन में क्वेश्चन है तो कौन सा ग्रुप, ये है ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा है? जी हाँ, ये अनग्रुप डेटा है। और बेटा अनग्रुप डेटा का फार्मूला क्या है बच्चों? x बार
समीशन x, अभी तक हम यही कर रहे हैं, अपॉन n। ये सारे नंबर जो हैं ये x1, x2, x3, x4 के लाएंगे, यानी कि ये x की वैल्यू रखते होंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सारे नंबर लिखना है किसके साथ, जी हाँ, सारे नंबर प्लस के साथ लिखना है। समीशन में सबको प्लस करना है। 56 प्लस 46 प्लस 65 प्लस 53 प्लस 60 प्लस 64 प्लस 59 प्लस 61, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 थे तो हमने कितने लिख दिए, 8 नंबर्स लिख दिए, ओके। अब इन सब को करना है प्लस, बच्चों निकालें कैलकुलेटर और उसके बाद 8 से डिवाइड करना है। तो बेटा प्लस करने के बाद आ रहा है आपका सबका आंसर 464 और डिवाइडेड बाय क्या है, 8। अब इसको डिवाइड करते हैं 8 से, तो ये 8 से डिवाइड होके आ जाता है बच्चों 58। तो एवरेज क्या निकली बच्चों, एवरेज निकली 58, यानी कि हर क्लास में 58 स्टूडेंट्स की एवरेज आएगी, ओके बच्चों। ये आपका आंसर है। द प्राइस ऑफ 12 किलोग्राम्स ऑफ राइस, यानी कि 12 किलोग्राम चावल इज़ 45 रुपीज़। कितने के हैं, 45 रुपीज़, यानी 45 रुपये के हैं। 12 किलो चावल आते हैं 45 रुपये के, ठीक है। हाउ मच राइस, कितने ख़रीदे जा सकते हैं, कैन बी बाउट, यानी कि हाउ मच राइस कैन बी बाउट, यानी कि कितने ख़रीदे जा सकते हैं। फॉर रेट्स 56 रुपीज़ 25 पैसा, यानी कि 56 रुपीज़ 25 पैसा, 56 रुपये 25 पैसे में कितने चावल ख़रीदे जा सकते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो कॉमन सेंस यूज़ करें तो आप देखेंगे यहाँ कीमत में इजाफा हो रहा है। जब कीमत में इजाफा हो रहा है तो चावलों में भी क्या होगा, इजाफा होगा। जब एक क्वांटिटी में इजाफा होता है और दूसरी क्वांटिटी में उसकी वजह से इजाफा किया जाएगा, तो इसका मतलब है हमारा जो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सवाल पढ़ते ही आप समझ जाना, जब एक जगह इजाफा करने से दूसरी जगह भी इजाफा किया जा रहा है, या एक जगह कमी करने से दूसरी जगह भी कमी आएगी, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी। तो डेटा बनाएंगे। डेटे में आपसे सबसे पहले 2 चीज़ों का जिक्र किया गया है। आप देखोगे तो 2 चीज़ें हैं आपके पास। एक है वेट है किलोग्राम में, ठीक है। पहले हम लिखेंगे वेट किस में था, किलोग्राम में। तो बेटा सवाल मैं उतार नहीं रही हूँ, सवाल आपने को मैंने पढ़ के सुना दिया है। और दूसरा क्या है आपके पास, दूसरी चीज़ क्या थी, प्राइस। 2 ही चीज़ों का जिक्र किया गया, एक तो वेट है और एक क्या है, प्राइस है। और प्राइस किस में थी, रुपीस में थी। सबसे पहले दिया गया था वेट, कितने चावल थे, चावल कितने किलोग्राम खरीदे जा सकते थे, चावल खरीदे जा सकते थे 45 रुपीज़ के 12 किलोग्राम। तो 12 किलो चावल खरीदे जाते थे कितने के, 45 रुपीज़ के, सही है। अच्छा जी, उसके बाद वो कहते हैं 56 रुपीज़, प्राइस बता रहा है 56 रुपीज़ 25 पैसा के कितने चावल ख़रीदे जाएंगे। तो बेटा गौर से देखो आप, यहाँ पर 45 रुपये के 12 किलो चावल आ रहे हैं। अब पैसों में इजाफा करोगे, जाहिर सी बात है, तो चावलों में भी क्या होगा, इजाफा होगा। जब एक साइड पे इजाफा करने से दूसरी साइड पे भी इजाफा होता है, तो कौन सी प्रोपोर्शन होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। तो ये जो होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। एरो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि एक चीज़ में इजाफा हो रहा है तो दूसरी चीज़ में भी इजाफा हो रहा है। दोनों एरो का साइड एक ही जैसा है, इसका भी ऊपर है, इसका भी ऊपर है। तो कौन सी प्रोपोर्शन होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बार बार बता रही हूँ क्योंकि अगली एक्सरसाइज भी 5.3 में भी इसी तरीके की सिचुएशन है, लेकिन वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि एरो कहाँ जा रहा है। अब यहाँ देखो एरो ऊपर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इजाफा हो रहा है, इसमें इजाफा किया जा रहा है तो इसमें भी इजाफा ही होगा। कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा बेटा यहाँ पर। अब आपने करना क्या होता है, जहाँ इसकी टैल होती है उसको हम क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं, और जहाँ ये इसका फेस होता है एरो का, उसको हम कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये टैल है 56 पे, और 45 जो है इसका बेटा कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। उसके बाद हमने करना क्या होता है, वही मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई 45 को किससे कराएंगे, x से कराएंगे। x मल्टीप्लाई बाय 45 इजिकल टू 56.25 मल्टीप्लाई बाय 12, सही है। अब हमने करना क्या है, ये जो 45x है ना, तो हम क्या करेंगे, 45x से 45 कर लेंगे, सही है। 45x से 45 भी कर सकते हो, या ये कर सकते हो, x को यहीं छोड़ दो, 45 को नीचे अपाउंड में ले आओ, क्योंकि 45 किस में,
45 मल्टीप्लाई में यहाँ पर लिया हो। आप चाहो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। मैं मल्टीप्लाई करती हूँ आप लोगों के लिए। इसमें मल्टीप्लाई बाई क्या है 12, क्या आ रहा है आपका 675, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर 675 और डिवाइड किससे कराना है 5 डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है 45, 15 करेंगे इसको x इजिकल टू, इसका आंसर क्या आएगा 15 आंसर आएगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। आप ये 45 किलोग्राम लिख लीजिएगा, इतने चावल आप खरीद सकते हो। ये आपका आंसर। रीड कर लेते हैं। 6 मैन और 12 वीमेन, 6 मर्द हैं और 12 औरतें हैं। कंप्लीट अ वर्क, एक काम को कंप्लीट करते हैं इन अ 10 डेज, 10 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इन हाउ मैनी डेज 14 मैन और 12 वीमेन, कितने दिन लगेंगे अगर 14 मर्द और 12 औरतें होंगी। वुड कंप्लीट द सेम वर्क, उसी काम को पूरा करके जब हमने तादाद में इजाफा किया है तो इसका मतलब है काम क्या होगा, काम जल्दी ख़त्म होगा, कम दिन लगेंगे। तो हम इसका डेटा बना के दिखाते हैं आपको। अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन में देखिएगा हमने यहाँ लिख दिया है कि 6 मैन थे, 12 वीमेन थी, 10 दिनों में काम ख़त्म हो रहा था। 14 मैन हो गए, 12 वीमेन हो गई, काम कितने दिनों में ख़त्म होगा पता नहीं, एक्स हमने लिख दिया, एक्स डेज में ख़त्म होगा क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ का चलो कि यहाँ जो यूज़ हो रहा है वो आपका जो यूज़ हो रहा है रिलेशन रेशियो यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसमें दो आपके पास दिए हुए क्वांटिटी, दो क्वांटिटी दी गई हैं, तो इसको हम कहते हैं रिलेशन रेशियो। क्या कहते हैं बच्चों, यूज़ हो रहा है, रिलेशन रेशियो यूज़ हो रहा है। तो बेटा रिलेशन रेशियो में क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या है 6 और क्या है आपके पास जी 6 और 14। अब यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा, 14 ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 6/14 या 6/14 भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या लिखा बच्चों, तो बेटा क्या करेंगे हम यहाँ लिखेंगे 6 प्लस 12 रेशो 12, सही है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो हम ये कर सकते हैं आपस में, इसको हमने प्लस करना होता है, रिलेशन देने होते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे बड़े नंबर को हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये 14 रेशो 6 और प्लस 12 रेशो 12, ओके। तो हमने पहले इसको सॉल्व करना, उसके बाद हम इसको देखेंगे। 12 × 12, 12 × 12, 1 आ गया। तो बेटा यहाँ पर आ रहा है आपके पास 1 और यहाँ बाहर आ रहा है 14/6। तो यहाँ पर ये 1 जो है आपका इसके नीचे एक अपाउंड होगा। हमने क्या करा, इसका निकाला एलसीएम, 6 निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा आप 6 लगाओगे, ये पुराना आपका फैक्टराइजेशन फ्रैक्शन का मेथड है, इसी 6 से कट जाता है। 14 + 6 × 1 = 6, ठीक है। तो बेटा 14 और 6 कितना होता है जी 20/6, सही है। ये तो आ गया आपका मैन और वीमेन का 20/6। अब इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा बच्चों जी, क्या आएगा एरो, पहले तो एरो मैंने नहीं बताया आपको, एरो कहाँ जा रहा है, एरो मैंने आपको नहीं बताया, मैं आपको बताना भूल गई थी, क्योंकि जब यहाँ पर हमारा क्या हुआ था क्वांटिटी हमने बढ़ाई थी, यानी कि क्वांटिटी हमारी क्या हुई थी ऊपर जा रही है, और यहाँ पर हमारे जो डेज होंगे वो क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे, तो ये लेस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10/, क्या आ जाएगा जी 10/, हमारे पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो हम यहाँ इसको लिखेंगे 10/x, सही है। क्योंकि देखो यहाँ पर हमने क्या करा, ये पूरा हमने करा था, तो हम क्वांटिटी बढ़ा रहे थे, तो इसका मतलब है दिन जो होंगे वो कम होंगे, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। अब हमने करना क्या होता है बच्चों, इनको करना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सही है। देखो ये पूरा मैंने सॉल्व किया तो आया 20/6 आया, और ये क्या था आपका 10/x। तो हमने क्या करा, इसको हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गया 20x, और यहाँ पर करा तो आ गया आपके पास 10। चले इसको एक बार लिख देते हैं ताकि आपको आसानी से और समझ आ जाए। तो यहाँ पर क्या आ गया x यहीं रह जाएगा, 6 × 10/, क्या आ गया 20, सही है। अब यहाँ आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60 और नीचे था 20 × 1 = 20, 23 × 60। तो आपके जो x डेज़ आए ना वो, तो आप क्या लिखोगे 3 डेज़ आएगा, और ये बेटा आपका आंसर है। तो ये x जो है वो क्या हो जाएगा 3 डेज़ आ गया, और ये आपका आंसर है।
अच्छा बेटा क्वेश्चन देखिएगा, डिवाइड कीमत जो है इनके पास कितने पैसे हैं, 32 रुपीज़ 50 पैसा यानी कि 32 रुपये और 50 पैसा यानी 50 पैसे। अमंग दरमियान ए बी सी तीन कोई भी तीन दरमियान इन द रेशो इनके दरमियान डिवाइड करना है। ये जो पैसे हैं ना 32 रुपीज़ 50 पैसा, ये ए बी सी तीन बंदे, नाम इन्होंने दिए नहीं है इस बार, तो इन तीनों के दरमियान ये 32 रुपये क्या करना है, 32 रुपये 8 आने या 50 पैसा जो है 32 रुपये 50 पैसे जो हैं वो डिवाइड करना है ए बी सी के दरमियान। और किस रेशो से करना है, तो बेटा रेशो है आपके पास 3/4, 5/6, 7/12 यानी कि 3/4 होगा ए का, बी का होगा 5/6 और सी का क्या होगा 7/12। तो सबसे पहले टोटल अमाउंट लिखते हैं बच्चों। तो टोटल अमाउंट है आपके पास 32 रुपीज़ 50 पैसा। तो बच्चा इस पॉइंट को जो आपने क्या करना है, इसको पॉइंट को ख़त्म करना है और पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हमें सबसे पहले बेटा ये देखना पड़ेगा कि 32 और ये 50 किसका हाफ होगा, 1 का हाफ होगा, यानी कि किसी का हाफ है ना 50 पैसा, तो हम इसकी जगह लगाते हैं 1/2। सही है। अब फ्रैक्शन की फॉर्म ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, 32 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 64, 64 में 1 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 65/2। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ना 32.50 पैसा, इसको आप 65 का हाफ भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, 65 का हाफ भी कह सकते हैं। तो हम ये वाली फॉर्म यूज़ करेंगे क्योंकि पॉइंट वाली हमने यूज़ करना नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास 65/2 तो आ गया, लेकिन हमने क्या करना है, ए बी सी के जो रेशोज़ गिवन है ना, वो रेशोज़ फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है। हमने सबसे पहले इस फ्रैक्शन की फॉर्म को सॉल्व करना है, उसके बाद हम बताएंगे आगे क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, शेयर ऑफ ए रेशो बी रेशो सी, ठीक है। ए बी सी दिया गया ना। अच्छा ए की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, 3/4 रेशो 5/6 रेशो 7/12, ठीक है बेटा। अब फ्रैक्शन की फॉर्म खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे के तमाम नंबर्स का क्या निकालते हैं बच्चों, एलसीएम। अच्छा एलसीएम निकालना सारे बच्चों को आता होगा। एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले, यहाँ मैं थोड़ा सा रफ बनाती हूँ फिर मिटा दूँगी। तो 3, 6, 12, तो 2 लेते हैं, सॉरी 4 है 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 3 का 3, 2 3 ज़ा 6। ओके बच्चों, अब 3 आ गया तो 1, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 करो, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो एलसीएम क्या निकला बच्चों, एलसीएम निकला है 12। अब ये एलसीएम तो आपका निकल गया 12, मैंने निकाल के दिखा दिया। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि ये मैंने नीचे की तमाम बेसिस का क्या निकाला है, एलसीएम निकाला है। तो बेटा एलसीएम आपका निकल गया 12। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तमाम नंबर के साथ एलसीएम के नंबर लिखेंगे। जैसे 3/4 हो गया बच्चों, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम के नंबर, ठीक है। रेशो आ गया। अब रेशो आप डालें या मर्ज़ी आपकी, आप यहाँ पर प्लस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आगे जाऊँगी तब आपको बताऊँगी। फिर वक्त आप रेशो का इस्तेमाल कर लें। मल्टीप्लाई बाय 12 सबके साथ एलसीएम के नंबर, सबके साथ क्या लिखेंगे, एलसीएम के नंबर। और एलसीएम के नंबर क्या है बच्चों आपके पास 12। देखो सारे नंबर्स के साथ मैंने एलसीएम के नंबर निकाल दिए और कुछ भी नहीं किया है। चलो अब कैंसिलेशन करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा क्या हो जाए बच्चों 9 हो जाता है, तो 9 लिख दिया। अब 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 5 था 5 2 ज़ा कितना हो जाता है बच्चों, थोड़ा 1 कम कर लेते, 5 2 ज़ा क्या हो जाता है 10 लिख दिया। फिर रेशो आ गया, फिर 12 12 से कट गया, बचा सिर्फ 7 बच गया। अब हमने निकालना है ये 9 10 और 7 है ना, इनका निकालना है सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो की हेडिंग डालेंगे। तो बेटा सम ऑफ रेशो की हेडिंग डाल दी और आपने क्या करना है, जो ऊपर की तीनों रेशियोज़ है ना उनको क्या करना है बच्चों, प्लस का साइन लगाना है और प्लस करना है। तो बेटा प्लस करो तो क्या आएगा, ज़रा काउंट करें। 10 और 19 में अगर हम 7 प्लस करते हैं तो आ जाता है 26। आपका निकल गया सम ऑफ रेशो 26। अब आपने करना है कुछ नहीं है, आपने सबका शेयर बताना है कि किसको कितना जो है वो मिलेगा। तो सबसे पहले हमारे पास ए है, तो हम सबसे पहले ए का निकालेंगे। तो बेटा कैसे निकालेंगे, शेयर ऑफ़ ए। तो शेयर ऑफ़ ए निकालने के लिए सबसे पहले ए क्या है, ए आपके पास 9 है। देखो ए के नंबर जो होते हैं ना, ए के नंबर 3/4 सॉल्व किया था तो क्या आया था 9 आया था। तो हम क्या लिखेंगे, ए की जगह पे ए जो है वो 9 का शेयर है, सॉरी ए का शेयर क्या है 9, तो हमने लिखा 9। सम ऑफ रेशो सबका
26 है तो 26 इसके साथ भी आ जाएगा। समझ आ रही है? ए की जगह पे ए का मालूम करें तो 9 आएगा, 26 सम ऑफ रेशियो आएगा, मल्टीप्लाई बाय टोटल पैसे कितने थे बच्चों, टोटल पैसे ऊपर चेक करना पड़ेंगे। टोटल पैसे थे ये रहे 65/2 आ रहा है। अब हम कैंसिलेशन कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में मल्टीप्लाई करना ईजी होता है आप सबके लिए, तो कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा बच्चों। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 को 65 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 65, तो आपका क्या आ रहा है बच्चों, आपका रहा है 585 और 26 2 सा कितना होता है, 56 होता है, नहीं 52 होता है, 52 होता है। इसको डिवाइड कर लो जल्दी से, 52 से डिवाइडेड बाय 52, तो बेटा आपका आंसर क्या है 11.25। क्या आ रहा है बच्चों, शेयर ऑफ ए क्या आ रहा है 11.25, यानी कि 11 रुपये 25 पैसे ये मिल गया ए को। ठीक है, अब बारी है बी की, तो हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल सेम है बच्चों, कोई मुश्किल नहीं होगी, शेयर ऑफ बी। तो बेटा एग्जाम में ज़रूर सवाल सॉल्व करना, बहुत ही आसान है। अब 9 की जगह सिर्फ चेंज रहेगी, 9 की जगह क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, क्योंकि बी का हिस्सा क्या है, बी का हिस्सा 10 है, तो 10 आ जाएगा। एज इट इज़ पूरा क्वेश्चन उतारेंगे, 26 65/2 सब में यही करना है। ठीक है, नीचे के नंबर भी आपको पता है 52 आएंगे। आप सिर्फ ऊपर के नंबर देख लें, 10 को 65 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा 650 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 10 को 65 से कर लो तो 650 आ जाएगा। अब इनको डिवाइड कर लो बेटा, ये आपका बी का निकल जाएगा। तो बेटा देखिए डिवाइड करने के बाद क्या है 12.5 मीन्स होगी 50 पैसा। ठीक है, हम क्या लिख देंगे 12.50 पैसा। ओके बच्चों, अब सिर्फ लेके लास्ट, और लास्ट इज सी का निकालना है, तो बिल्कुल एज इट इज़ करना है बच्चों, आपको खुद भी आ गया होगा। शेयर ऑफ सी क्या चेंज होगा बच्चों, सिर्फ, जी हाँ सिर्फ चेंज होगा, 10 की जगह पे हम लिख देंगे 7, मल्टीप्लाई बाय 65/2। नीचे की कैलकुलेशन आपको पता है 52 ही आना है, 26 2 ज़ा 52 ही आएगा बच्चों। अब 7 को 65 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेटा आ रहा है 455। क्या आ रहा है बच्चों, 455। अब डिवाइडेड बाय 52 कर लें, तो डिवाइडेड बाय 52 करते हैं, आपका आंसर आता है 8.75। क्या आता है बच्चों, 8.75 बच्चों, ये आपका आंसर है। आप तीनों को ऐसे कंबाइन करके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, शेयर ऑफ ए, शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ सी। अ पर्सन, एक शख्स पेड अदा करता है 56 रुपीज़ 50 पैसा एट ज़कात, यानी कि वो क्या अदा करता है, ज़कात अदा कर देता है कितने रुपए, 56 रुपये 50 पैसे, 56 रुपीज़ 50 पैसा जो है वो ज़कात के अदा कर देता है इन अ ईयर, एक साल में। फाइंड हिज सेविंग, आप आज उसकी जो है आपको सेविंग बतानी है कि वो एक साल में कितने रुपए सेव करता है, क्योंकि आज उसने ज़कात दे दी है। अच्छा बच्चों एक चीज़ और नोट डाउन कर लो, ट्रिक है छोटी सी, जब लिखा हुआ होता है ना ज़कात कितनी देनी है, इसने तो ज़कात दे दी, पहले वाले क्वेश्चन में था ज़कात कितनी देनी है, तो हमने क्या करा था, फार्मूला हमने लिखा था, याद रखना बच्चों, मैंने लिखा था 100 को नीचे लिखा था और 2 को भी नीचे लिखा था, 5 को लिखा था ऊपर, यानी कि हमने क्या करा था 5/2 मल्टीप्लाई बाय 100, ये करा था ना बच्चों मैंने, है ना। अब वो ज़कात अदा कर चुका है, ये ज़कात जब देनी होती है कि कितनी ज़कात देगा, फार्मूला ये होता है, ये नंबर नीचे आते हैं, 100 और 2 का आता है नीचे आता है। लेकिन जब ज़कात पे कर चुका होता है, जब ज़कात पे कर चुका होता है फार्मूला उलट जाता है, क्योंकि ज़कात तो दे दी ना। अब जब ज़कात दे दी और आपने टोटल सेविंग मालूम करनी है, तो क्या करेंगे बच्चों, ये नंबर्स ऊपर आ जाएंगे और 5 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये आपका उल्टा हो जाता है, उलट जाता है। तो बच्चों ये छोटी छोटी सी ट्रिक होती हैं, याद रखना, आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, ये वाला जब करते हैं जब आप ज़कात आपको देनी होती है। तो ये कब करते हैं, जब ज़कात आप दे चुके होते हो, तो 5 नीचे आ जाता है, 2 और 100 जो है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। ये छोटी सी बात है बच्चों, ये याद रखने वाली है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और आपके पास जो क्वेश्चन में है वो क्या है बच्चों, उसने ज़कात पे कर दी, कितनी ज़कात पे कर दी, पहले अंडरलाइन कर लो, ज़कात पे करिए 56 रुपीज़। क्वेश्चन में से सब ले लो, सब सवाल सब चीज़ें क्वेश्चन में होती है, कुछ मसला नहीं होता बेटा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, ज़कात पे करिए, ज़कात पे कितनी करिए बेटा, 56 रुपीज़ 50 पैसा, सही है। ठीक है, ये आपने उसे ज़कात दे दी है।
अब क्या होता है बच्चों, अब हमने मालूम करना है कि एक साल में उसकी सेविंग क्या थी। मालूम क्या करना है, सेविंग। तो हमें सेविंग तो पता नहीं है, तो हम क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं, सेविंग नहीं पता, क्वेश्चन मार्क आ गया। अच्छा, रेट ऑफ ज़कात, उसने कितनी रेट के ऊपर ज़कात दी होगी, मतलब उसने जो ज़कात दी है उसकी रेट क्या होगी। तो हम सबको जानते हैं, सब कुछ आप सब अच्छे से जानते हो कि रेट ऑफ ज़कात क्या होती है बच्चों। जी, रेट ऑफ ज़कात क्या होती है, 2 चलें वही वाला बता देते हैं ना, 2.5% या क्या होता है, 5/2%, यही होती है ना रेट ऑफ ज़कात। लिख देना हर क्वेश्चन में ताकि आपको याद रहे। अब वो ज़कात अदा कर चुका है, हमें सेविंग मालूम करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, तो हमें क्या मालूम करनी है बच्चों, सेविंग मालूम करनी है। तो बेटा सेविंग मालूम करनी है, तो हम लिखेंगे उसकी सेविंग क्या आती है एक साल में, सेविंग लिखा। अच्छा, अब हमने क्या कहा था, आपको याद है, हाँ हमने कहा था जब आपको ज़कात अदा कर चुके होते हो तो फार्मूला क्या बन जाता है, मैं ब्लू से लिखती हूँ ताकि आपको ये हमेशा याद रहे। जब ज़कात हम पे कर चुके होते हो तो नंबर ऑफ़ अमाउंट ये जो है आपका नीचे ऊपर हो जाता है, क्या हो जाता है, 2 ऊपर चला जाता है, इसका 100 भी ऊपर आ जाता है, और 5 जो होता है फ्रैक्शन का नीचे आ जाता है, यानी कि उलट हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। सही है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब ये हमने क्या करना है, हमने यही अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। हमने ये पूरा का पूरा उठा के यहाँ लिख देना है, 2 × 100/5। ओके। अच्छा जी, कितने रुपए में उन्होंने अदा की थी ज़कात, जी हाँ वो रकम यहीं आएगी हमेशा, उसको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, ये आपने यहीं लिख दिया। अब कैलकुलेटर का काम आ जाता है बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करा के 5 से डिवाइड करा दो। कैलकुलेटर है तो बहुत सही है क्योंकि आपकी गलती नहीं हो सकती। 2 × 100 और क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 5, 6.50 पैसा, ये हो गया भाई 11.300, ये क्या 11.300, 11 यहाँ लिख देते हैं बच्चों, यहाँ लिख देते हैं, ये थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे। अच्छा, डिवाइडेड किससे करना है, 5 से डिवाइड कराना है, तो डिवाइड कराते हैं बच्चों, डिवाइड कराते हैं 5 से। आपके पास क्या आ रहा है बच्चों, उसके बाद सेविंग कितनी थी, 2260 रुपीज़ थे, यानी कि उसके पास सेविंग कितनी थी बच्चों, उसके पास सेविंग थी 2260 रुपीज़, उसकी कुल सेविंग थी। और बच्चों ये आपका आंसर है, उसके ऊपर इसने ज़कात पे कर दी है। ज़कात उसने कितनी पे करी है बच्चों, जी 56 रुपये 50 पैसा उसने ज़कात अदा कर दी है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मीडियन ऑफ 13635433143। तो बच्चों ये 10 नंबर है कुल, और इनका मीडियन निकालना पड़ेगा आपको। मीडियन मीन्स क्या होती है, मिड वैल्यू, लेकिन इससे पहले हमें मीडियन मालूम करने से पहले हमें इस पूरी लाइन को अरेंज करना पड़ेगा, सीक्वेंस वाइज अरेंज करना पड़ेगा। तो बेटा अरेंज करते हैं, छोटी सबसे वैल्यू क्या है, 1, आपने लिखा 1, अगेन 1 है तो दोबारा 1 लिखेंगे। उसके बाद 3 है, 1 2 3 4 टाइम 3 आ रहे, तो 1 2 3 4 टाइम 3 आ रहे हैं, मैंने 4 टाइम लिख दिया। उसके बाद क्या है, छोटा नंबर है आपके पास 4 है, 4 कितनी बार आ रहे हैं बेटा, 4 आ रहे हैं 2 बार, हमने 4 2 बार लिख दिया। 5 कितनी बार आ रहा है, 5 1 बार आ रहा है, और 6 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। अब काउंट कर लो पूरे नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बेटा 10 नंबर है। तो मिड वैल्यू मीन्स होती, मीडियन मीन्स होती है मिड वैल्यू। तो बेटा मिड वैल्यू कौन सी है इसमें, ये 4 नंबर एक साइड पे कर लो, 4 नंबर एक साइड पे कर लो, मिड वैल्यू क्या आ गई, 3। तो बेटा हमने क्या लिख दिया, अरेंज सबसे पहले सेंडिंग ऑर्डर में किया था, मैंने यहाँ नहीं लिखा था, मैंने अभी लिख दिया है। अच्छा, मिडिल टर्म क्या निकली, मिडिल टर्म निकली 3 और 3। अब बच्चों क्या करना है, 2 तो हम नहीं लिख सकते ना, तो इधर हम यूज़ करेंगे एम का फार्मूला, यानी कि इन दोनों को हम प्लस करेंगे। अच्छा, अर्थमेटिक मीन निकाला है सबने, सब बच्चों को आता है अर्थमेटिक मीन निकालना, और अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या था बच्चों, EX/N। ठीक है, कितने नंबर हैं, ये 2 नंबर है, तो हमने लिख दिया 3 + 3, तो कितने नंबर थे, 2, इसके नीचे आ जाएगा 2, 3 और 3 कितना होता है 6। ठीक है, और 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो मीडियन क्या हो गया बच्चों, मीडियन हो गया 3। अब आपको कि डायरेक्ट हम 3 भी लिख सकते थे एक जैसे, तो एक ही नंबर आएगा, लेकिन मसला पता क्या है बच्चों, आपको कभी ये डिफरेंट नंबर भी मिल जाएंगे, और इसका असल रूल यही है बच्चों, और उसके अलावा कुछ और मत करना।
आपने ए एम का फार्मूला पुट करना है, और ए एम का फार्मूला आप सबको आता होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ए एम का फार्मूला मालूम किया है। यहाँ पर मैं मीडियन लिख देती हूँ कि मीडियन मालूम करने के लिए मैंने क्या किया है, मीडियन मालूम करने के लिए मैंने ए एम का फार्मूला यूज़ किया है। तो बच्चों ये आपका आंसर है। एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी तरीके से करके आइएगा, डायरेक्ट मत करना, नंबर मिलेंगे आपको मेथड के।